सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उदयपुर कांड को लेकर काशीवासियों में फूटा गुस्सा। हिंदूवादी संगठनों ने निकाला रोष मार्च तो मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने दिया धरना। 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला से पूर्व 80 स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकली डोली यात्रा। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी द्वारा छात्र संघ महोत्सव का आयोजन। और फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल की मनाई गई पुण्यतिथि। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उदयपुर घटना के विरोध में रोष मार्च निकालकर आक्रोश जताया। राजस्थान के उदयपुर में पिछले दिनों जिस तरह से कन्हैया नामक दर्जी की उसके दुकान में घुसकर हत्या की गई, उससे पूरा देश उद्वेलित है। खासतौर पर हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग आरोपी को तत्काल फांसी की सजा सुनाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रोष मार्च निकालकर आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने हत्यारों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शनकारी हत्यारोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। मार्च और विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ता तरह तरह के उत्तेजक नारेबाजी भी करते रहे। उन्होंने इस दौरान जिहादी मदरसों को बंद करने, कन्हैया के हत्यारों को फांसी देने समेत तरह तरह के नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जिला मुख्यालय पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि उदयपुर की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस तरह की वारदात का बढ़ना घातक है। इस पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगना चाहिए। भारत में तालिबानी तर्ज पर होने वाली हत्याएं खतरे का संकेत हैं। हिंदू समाज के साथ सरकार को भी अब चेत जाना चाहिए। कहा गया कि आजकल कट्टर जिहादी तथाकथित मदरसों में से ही क्यों निकल रहे हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। अब ऐसी घटनाओं को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। आयात पार्क लहुराबीर में उदयपुर घटना में मृत कन्हैया लाल को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लहुराबीर स्थित आजाद पार्क में उदयपुर की विभत्स घटना में मृत कन्हैया लाल के श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कन्हैया लाल के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अपराधियों को सरकार अविलंब कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दे तथा कन्हैया लाल के परिवार को 1 करोड़ का आर्थिक सहायता व पत्नी को सरकारी नौकरी दिया जाए। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन शैलेंद्र श्रीवास्तव, पार्षद धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सोहन लाल आ रहे थे। कार्यक्रम मुख्य रूप से दिनेश कालरा, मदन दुबे पार्षद, सतीश वर्मा, विनय जायसवाल, शंकर साहू पार्षद, छेदीलाल वर्मा, लालजी गुप्ता, भास्कर पांडे, सत्यप्रकाश आर्य, मनीष गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, विनोद गुप्ता, युवराज साहू, मोहित शुक्ला, धर्मचंद आदि उपस्थित थे। ये पूरी सोची समझी घटना एक स्वस्थ मानसिकता से उन्होंने की है और घटना करने के बाद भी अपनी मंशा को व्यक्त किया है वीडियो के माध्यम से। तो इसमें कहीं कोई रियायत की जगह नहीं बचती है। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए तथा भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार से हम ये मांग भी करते हैं कि उनके परिवार को यथाशीघ्र जो भी मदद हो सके पहुंचा करके राहत प्रदान करने का काम करें। हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपनी संवेदना उनके परिवार के साथ उनके साथ रखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुखद घड़ी में उनको साहस प्रदान करें। सुभाष मंदिर में मुस्लिम फाउंडेशन, विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वाले आतंकवादी संगठनों की भर्त्सना की। इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में हिंसा फैलाने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सामाजिक संस्थाओं में भी बहुत आक्रोश है। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ किसी मुस्लिम धर्मगुरु और उनकी संस्था ने आज तक कोई फतवा न जारी किया और न ही इनके खिलाफ खड़े हुए। इनकी चुप्पी इस्लामी आतंकवादियों के हौसले बुलंद करते रहे। कभी उन्होंने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और दावत इस्लामी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जबकि इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन चला रहे हैं और मोहम्मद साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये भारत को इस्लामी देश बनाना चाहते हैं। इनकी मिशनरी योजना है। ये हत्याओं से सभ्य भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को डराना चाहते हैं। उदयपुर में गरीब दर्जी कन्हैया लाल की गला काटकर लोमहर्षक हत्या इस्लामी आतंकवाद का क्रूरतम चेहरा है। इस घटना से नाराज सामाजिक संगठनों ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
लमई के सुभाष मंदिर में मुस्लिम महिला फाउंडेशन, विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शीर्ष नेताओं ने विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी के नेतृत्व में धरने पर बैठकर क्रूर आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़नीन अंसारी, सुभाषवादी नेता नजमा परवीन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल संयोजक मोहम्मद अजरुद्दीन, काशी प्रांत संयोजक मौलाना शफीक अहमद मुजुद्दीदी, विशाल भारत संस्थान की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना भारतवंशी ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मौन चित्कार धरना दिया। हाथों में तख्तियां लेकर धरने पर बैठे सामाजिक संगठनों के नेताओं ने एक स्वर में उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वालों और उनके ज्ञात अज्ञात समर्थकों और सहानुभूति रखने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। तख्ती पर लिखा था, कन्हैया लाल, हम तुम्हारी हत्या भूल नहीं पाएंगे, आतंकवादियों तुम्हारी कब्र खुदेगी हिंदुस्तान की धरती पर। इस अवसर पर नाज़नीन अंसारी ने कहा कि जिन्होंने नारा लगाया था कि सर तन से जुदा, उनके ही नारों का प्रभाव है उदयपुर में 2 आतंकियों द्वारा कन्हैया लाल की गला और हाथ काटकर घृणित हत्या। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेंगे, ये दुनिया के दुश्मन हैं। इन्होंने इस्लाम के रसूल के नाम पर गला काटा है, इनको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। दोनों हत्यारों को फांसी की सजा हो और उनकी लाशों को समुद्र में बहा दिया जाए। भारत की धरती पर इनको दफन के लिए भी जमीन नहीं दी जाए। इनके पीछे जितने भी लोग हैं सभी को आतंकवाद कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। बनारस में भी धर्म के नाम पर हिंसा करने की धमकी दी गई है। सामाजिक नेताओं को सुरक्षा दी जाए जो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन आतंकियों के खिलाफ खुलकर सामने आना होगा। ये जान से मार दें लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। सुभाषवादी नेता नजमा परवीन ने कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले गद्दारों के दिल में ठंडक पहुंच गई होगी कि उनके उकसाने पर आतंकियों ने गला काट दिया। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का वक्त आ चुका है। आतंकवादी संगठनों, पाकिस्तान या आतंकियों के समर्थन में बोलने और मदद करने वालों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाओ। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा, दंगा को आतंकवादी हमला मानकर कानूनी कार्यवाही करें। देश में तालिबानी सोच को सफल नहीं होने देंगे। इन लोगों के खिलाफ दुनिया भर की सरकारों को अब सतर्क हो जाना चाहिए। सांकेतिक धरने और अनशन पर बैठने वालों में अर्चना भारतवंशी, नजमा परवीन, नाज़नीन अंसारी, मोहम्मद अजरुद्दीन, मौलाना शफीक अहमद मुजुद्दी, सूरज चौधरी, सहाबुद्दीन, सुनीता श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, मैना देवी, रमता श्रीवास्तव, प्रभावती देवी, धनेसरा, किरण, गीता, सरोज, सुना देवी, बिंदु देवी, राजेश कनौजिया आदि शामिल थे। आज के दौर में इस तरह तालिबानी मानसिकता से प्रेरित होकर पाकिस्तान से जिन्हें समर्थन हासिल है वो इस तरह इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार इन दोनों हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाए और मरने के बाद जब उनकी फांसी हो जाए तो उन्हें भारत की ज़मीन पर दफन होने न दिया जाए, या उन्हें जला दिया जाए या उन्हें समुद्र में डाल दिया जाए। और ये एक पैगाम जाना चाहिए कि सभी सुन्नी मुसलमान जो हैं वो कन्हैया लाल के परिवार के साथ खड़े हैं और जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी सभी सुन्नी मुसलमान भारत के साथ खड़े रहें। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री गौरीश सिंह ने उदयपुर घटना की निंदा की। इस संबंध में एक मांग पत्र उप जिलाधिकारी पिंडरा को सौंपा। उदयपुर में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू दर्जी के नृशंस हत्या के विरुद्ध हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री गौरीश सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को दोषियों के तत्काल फांसी दिए जाने की मांग पत्र को उप जिलाधिकारी पिंडरा के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से श्री सिंह ने कहा कि जिस तरह आतंकी संगठन ISIS की तर्ज पर बीते दिनों कमलेश तिवारी, तत्पश्चात कन्हैया लाल का गर्दन रेत कर हत्या एवं उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर हिंदू जनमानस को भयभीत करने का प्रयास किया गया, उससे हिंदू समाज दुखी एवं उग्र है। यदि दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए मृत्युदंड नहीं दिया जाता है तो हिंदू जागरण मंच ईंट का जवाब पत्थर से देने के विकल्प पर अमल करेगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष अरुण मिश्रा, अनिकेत सिंह, प्रवीण तिवारी, चंदन सिंह, प्रताप सोनकर, विनय सिंह, मनीष सिंह, विकास राय सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। शुक्रवार भोर आरती के साथ त्रिदिवसीय रथ यात्रा मेला शुरू हो जाएगा। गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा की विग्रह डोली रथ यात्रा चौराहे पर पहुंच गई। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के विग्रह को डोली में विराजमान कर डोली यात्रा बाजे गाजे के साथ जगन्नाथ मंदिर 80 से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ व हर्षोल्लास के साथ जय जगन्नाथ जी के गगनभेदी नारों के साथ 80 चौराहा से प्रारंभ होकर दुर्गा कुंड, नवाबगंज, राम मंदिर,
कश्मीरीगंज, खुजवा, शंकुलधारा, बजनत्ता, कमक्षा से पंडित बेनी राम बाग शाहपुरी भवन के लिए समस्त पुजारीगण, पुजारी पंडित राधेश्याम पांडे एवं स्वयं सेवकों के साथ प्रस्थान की। इस अवसर पर महिलाओं ने परछन उतारकर मंगल गीत गाए। रास्ते भर भक्त डोली का स्पर्श, फूल चढ़ाने व आरती उतारने को आतुर रहे। जय जयकारे के बीच नर नारी और बच्चों का हुजूम डोली मार्ग पर उतरा व डोली पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं। डोली यात्रा के ससुराल शाहपुरी भवन पंडित बेनी राम बाग पहुंचने पर शैलेश शाहपुरी व संजय शाहपुरी द्वारा प्रभु श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी की डोली का स्वागत किया गया और विग्रहों को विश्राम स्थल तक ले जाया गया। सायंकाल 5 बजे यूनियन बैंक रथ यात्रा के सामने प्रभु के रथ की पूजा एवं आरती उतारी गई। तत्पश्चात पंडित बेनी राम बाग स्थित श्री पंचमुखी हनुमान जी की पूजा एवं आरती की गई। तदुपरांत विग्रह रथ को भक्तों द्वारा खींचकर यूनियन बैंक से निराला निवेश तक लाया गया। मध्य रात्रि 3 बजे ठाकुर जी विग्रह रथ पर विराजमान होंगे एवं उनका श्रृंगार होगा। मंगला आरती के बाद पट खुलने के साथ त्रिदिवसीय रथ यात्रा मेला प्रारंभ हो जाएगा। ये पुरानी परंपरा समझिए सैकड़ों वर्ष पुरानी है। जब भगवान जगन्नाथ अपने स्वस्थान 80 से चलते हैं जगन्नाथपुरी से, तो द्वारिकाधीश भगवान से मिलते हुए ही अपने स्थान पर ससुराल में विराजमान होते हैं। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और ये परंपरा का निर्वहन आज भी हो रहा है कि भगवान जब वहाँ से चलते हैं तो अपने मित्र यानी द्वारिकाधीश से मिलते हुए ही आगे प्रस्थान करते हैं और जाकर वहाँ विराजमान होते हैं और फिर वहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है, उसका वहाँ पर स्थापना होती है मेले। लगभग 250 साल से ज़्यादा पुरानी परंपरा, 250 साल, और यहाँ तमाम भक्त जुड़े हुए और यहाँ के लोगों का सौभाग्य है कि इस यात्रा डोली यात्रा में सभी लोग शामिल होते हैं और भगवान जगन्नाथ जी दर्शन कीर्ति देके अपने सारे ग्रह विग्रह से मिलेंगे और वो प्रार्थना करेंगे कि हम जिस दिन अपने ननिहाल जा रहे आप सारा देखिए और उसके बाद 6 दिन के बाद हरी सेहत हो जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री सर्वेश तिवारी द्वारा श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ महोत्सव का आयोजन हुआ। गुरुवार को श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री सर्वेश तिवारी द्वारा छात्र संघ महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश चंद्र श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि अमरीश सिंह भोला, विनोद कुमार बिंद, पातालपुरी मठ के महंत बालक दास महाराज और ईश्वर दास महाराज उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महेश चंद्र श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महामंत्री सर्वेश तिवारी द्वारा किए गए कार्यों एवं महाविद्यालय में छात्राओं के लिए कॉमन रूम के शिलापट का अनावरण अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीपति मिश्र, पूर्व छात्र नेता एवं धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर ने किया। छात्र युवा शक्ति है, ये भारत का तस्वीर और तकदीर बदलने की ताकत रखने वाली शक्ति है। 25 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी ने पूरे देश में अध्यात्म का परचम लहराया। युवा अवस्था में विवेकानंद जी ने पूरे देश, पूरे विश्व को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराने का काम किया। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर ये युवा सकारात्मक दिशा में चलेगा और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में निर्माण करेगा तो निश्चित रूप से ये हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज का भी भविष्य अच्छा होगा और हर छात्र का भविष्य अच्छा होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow.
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने हेतु सांसद आदर्श गांव नागेपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया। सांसद आदर्श गांव नागेपुर व जनकवि सुदामा पांडे धूमिल के गांव खेवली और जनसा गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध करने हेतु उपस्थित ग्रामीणों समेत अन्य लोगों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, पुनर्चक्रमण तथा उसके संबंध में लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराए जाने के उद्देश्य से वृहद जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। लोगों को सिंगल उपयोग के प्लास्टिक के न प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक में न कोई सामान लिया जाएगा और न ही प्लास्टिक के सामानों का उपयोग किया जाएगा। जिस कार्य में प्लास्टिक के बर्तन जैसे प्लेट, थाली, चम्मच आदि का उपयोग हो रहा हो, उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही प्लास्टिक से होने वाले खतरों के बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे। इस अवसर पर पर्यावरण कार्यकर्ता मनीष पटेल, राजेश कुमार विश्वकर्मा, भोलई राम, छोटेलाल, पुष्पा देवी, सपना, उर्मिला देवी, शकुंतला, प्रतिमा, हरिओम गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। अपने गांव में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया कि 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध किया है सरकार, उसका हम लोग नियम से पालन करें, उसका उपयोग बंद कर दें और जो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते हैं हम उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और पर्यावरण को संरक्षण करने में योगदान दें। ग्लैमर प्रोडक्शन द्वारा मिस्टर, मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 एवं काशी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ग्लैमर प्रोडक्शन द्वारा मिस्टर, मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 एवं काशी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आकर्षण का केंद्र पहली बार बनारस पहुंचे मुख्य अतिथि साहिल खान थे। अंद्रापुर स्थित एक होटल में ग्लैमर प्रोडक्शन द्वारा आयोजित मिस्टर, मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 एवं काशी गौरव सम्मान समारोह में समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साहिल खान ने कहा कि पहली बार बनारस में आकर काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। युवाओं में जोश का भंडार है। यहाँ की फिजा में एक अलग सी ताजगी है। युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो आप हर चीज़ को ठीक से एंजॉय कर पाते हैं। इस सम्मान समारोह के आयोजक शहबाज खान, उमंग श्रीवास्तव, सह आयोजक राहुल गुप्ता एवं कार्यक्रम का सफल प्रबंधन विकास राय, स्वरूप तिवारी, प्रियांशु, जितेंद्र आदि ने किया। बहुत ज़्यादा युवा साथी, हमारे फ्रेंड, सब भाई लोग ने हमको मिलकर सपोर्ट किया और युवाओं में काफ़ी ज़्यादा इसका क्रेज़ हुआ। बहुत सारे युवा मॉडलिंग करना चाहते हैं, एज अ मॉडल हम लोग भी हैं, तो हम लोग उनको चांस देंगे। ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उनके लिए लेके आएंगे। परालकर भवन के गर्दे सभागार में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल की पुण्यतिथि मनाई गई। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के संस्थापक स्वर्गीय जवाहरलाल की पुण्यतिथि परालकर भवन के गर्दे सभागार में मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय जवाहरलाल के चित्र पर मुख्य अतिथि जगदीश त्रिपाठी, महानगर महामंत्री, ने पुष्पांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ठेला पटरी व्यवसायी उपस्थित थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता ठेला पटरी व्यवसाय के सचिव अभिषेक निगम ने किया। सभी व्यवसायियों ने मुख्य अतिथि के समक्ष अपनी पीड़ा को विस्तार से रखा। कुछ डिमांड भी व्यवसायियों ने रखी, जैसे नाइट मार्केट में मनमानी व भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे कतई बर्दाश्त व्यवसायी नहीं करेंगे। अभिषेक निगम ने बताया कि आज हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर स्वावलंबन प्रगति विषय पर संगोष्ठी के माध्यम से लोगों में अपनी समस्याओं को रखा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मदन दुबे, मोनिका पांडे, अनिल कुमार, सरिता, प्रकाश कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पटरी ठेला व्यवसायी उपस्थित थे। हमारी गवर्नमेंट ने लगातार निरंतर कोविड के बाद एक जनहित में काम किया है। उसके बाद भी अगर स्ट्रीट वेंडरों के बीच में किसी तरीके का रोष है तो उसको जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और प्रशासन से संवाद स्थापित करके उसको निस्तारण करने का काम किया जाएगा। और किसी भी तरीके का उत्पीड़न अगर शहर में किसी भी स्ट्रीट वेंडरों का होगा तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई ये वर्तमान सरकार करेगी। इसका भरोसा हमारी सरकार और हम सभी लोग दिलाते हैं। रामनगर में काव्य गोष्ठी के माध्यम से पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय प्रेम किशोर पांडे को याद किया गया। पूरी श्रद्धा के साथ याद किए गए पूर्व चेयरमैन प्रेम किशोर पांडे। मौका था काव्य गोष्ठी का, जिसमें रामनगर एवं वाराणसी शहर के कई नामी गिरामी साहित्यकार, रचनाकार व काव्य पाठ करने वाले कवि और शायरों ने
उन्हें अपने कविता एवं शायरी सुनाकर याद किया। पूर्व चेयरमैन प्रेम किशोर पांडे खुद मृदुभाषी, साहित्यकार, रचनाकार के साथ साथ उर्दू भाषा के श्रेष्ठ जानकार थे। उर्दू भाषा के वो इतने जानकार थे कि बड़े बड़े शायर उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। आज उन्हीं की स्मृति में उनकी पुत्री डॉक्टर कल्पना पांडे ने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें शहर के जाने माने कवि, शायर, साहित्यकार तथा रचनाकारों ने कुछ अपनी लिखी रचनाएं सुनाई तो किसी ने प्रेम किशोर पांडे द्वारा लिखित रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर रत्नाकर पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो विशिष्ट अतिथि एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल ने पूर्व चेयरमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विद्या प्रेम समिति की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना पांडे ने पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजा राम शुक्ल को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मुक्ता ने किया, जबकि काव्य गोष्ठी में आए अतिथियों का स्वागत स्वर्गीय प्रेम किशोर पांडे की पत्नी श्रीमती विद्या पांडे ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर कल्पना पांडे ने किया। मेरी लिखी हुई पुस्तक है, मैं भी शायद ईश्वर की अनुकंपा है या मेरे पिताजी का आशीर्वाद है कि लिखने की सृजनात्मकता है कुछ अंशों में शायद मुझे सौगात मिली है। और ये वो अवसर है जहाँ इस पुण्य भूमि पर अपने पैतृक निवास पर अगर मैं अपनी पुस्तकों का लोकार्पण नहीं करती और ये महसूस नहीं करती कि मेरी पुस्तक मेरे अपनों के बीच पहुंची है और जो मेरा सही आकलन करेंगे, एक पिता के साथ एक पुत्री की रचनाओं को सम्मिलित करेंगे और समझेंगे कि वाकई में इस पुत्री में कुछ अंश में कृतित्व है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मेरी पुस्तकों का लोगों के बीच में जाना मैं बहुत ही मुनासिब समझती हूँ और मेरा आकलन सही होगा। पिछले एक महीने से बेनियाबाग मैदान पर चल रहे फुटबॉल समर कैंप का बुधवार को समापन हुआ। वाराणसी के बेनियाबाग फुटबॉल ग्राउंड पर चल रहे पिछले एक महीने से समर कैंप का बुधवार को समापन हो गया। समापन समारोह में फुटबॉल खिलाड़ियों को जिन्होंने समर कैंप में भाग लिया था सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ में बेहतर खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। बनारस स्पोर्टिंग क्लब के तत्वावधान में एक महीने से फुटबॉल समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 से ऊपर छोटे बड़े खिलाड़ियों ने भाग लिया था। आपको बता दें कि बेनियाबाग ग्राउंड में विगत कई दशकों से फुटबॉल खेला जाता है और सिखाया भी जाता है। बुधवार को आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव एसडीएम सदर थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से समारोह में नहीं आ सके, जिसके बाद फुटबॉल के वरिष्ठ इंटरनेशनल खिलाड़ियों के द्वारा खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट व मेडल बांटे गए। बनारस स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष नूर आलम ने बताया कि फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, यह एक ऐसी विधा है जो जीवन शैली के साथ साथ सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाती है और मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करती है। इसलिए सभी बच्चों को फुटबॉल खेलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी विद्यार्थियों को संदेश के माध्यम से फुटबॉल खेलने को महत्व दिया था। समारोह में विनोद कनौजिया, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर आर.के. जोशी, मनोज मांझी, जावेद अख्तर, बाबू खान, महमूद खान, जफर अली, गयास अहमद, बख्तियार अहमद, अखिलेश सिंह, कमल सोनकर, सुनील निगम आदि लोग मौजूद थे। एक महीने जो बच्चे जो है मेहनत की है उसके लिए मेडल और वो जो है सर्टिफिकेट दिया जाए। और बच्चे एक महीना प्रशिक्षित किए हैं तो बच्चे आगे के लिए क्या, मतलब यही तो देश के भविष्य, बच्चे ही तो देश के भविष्य हैं। और कम से कम देखिए कि इन बच्चों की वजह से कितना रौनक है और कितना जो है ग्राउंड हरा भरा दिख रहा है। और जो है प्रशासन ने उसको जो है एकदम जो है मतलब ग्राउंड को ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन, जो कि यहाँ से ही जो है हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल बच्चे निकले हैं। यहाँ से बहुत सारे जो फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर जो कि यहीं जो है इसी ग्राउंड से पैदा हुए हैं और इसी ग्राउंड से निकल के और इंडिया को भी रिप्रेजेंट। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।